नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड चैप्टर फिर विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम विद्युत विधुर के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक देखने वाले हैं। साथ में इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें लास्ट वीडियो देखना होगा, लास्ट टॉपिक समझना होगा, जिसमें हमने बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव और बहु आवेशों के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक देखा था। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव हमने P बराबर KQ अपॉन में R पढ़ा है कि हमारे पास में कोई बिंदु आवेश है Q और उससे स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव V बराबर KQ अपॉन में R होता। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। इसी का ही प्रयोग करते हुए विद्युत विधुर के कारण से पर विद्युत का व्यंजक फाइंड आउट करने वाले हैं। समझने विद्यार्थियों, पहले चैप्टर में हमने विद्युत विधुर की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड आउट किया था। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम विद्युत विधुर के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक फाइंड आउट करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारी जो हेडिंग है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं, हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का एक निकाय होता है जिसमें आवेश अल्प दूरी पर मौजूद होते हैं, तो उसको हम विद्युत ध्रुव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव भी हमने देख लिया है कि हम किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो लाने में जो काम करना पड़ता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव ज्ञात करना है, इसके लिए सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। इसके लिए देखिए, एक डायग्राम में आपके सामने रख रहा हूं। ये हमारे पास में यहां पर है, ये है माइनस क्यू आवेश, ये है माइनस क्यू आवेश है, ये बिंदु ए पर मौजूद है। ये प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु बी पर मौजूद। ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है O। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इन आवेशों की जो डिस्टेंस है वो है A, हमने यहां पर दिखाई है। ठीक है, अब देखें विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से मतलब केंद्र हो गया O, वहां से थीटा कोण और स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां से ये जो एंगल है वो थीटा है, ये बिंदु P है जहां पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। अभी तक जो हमने बोर्ड पर लिखा है वो आपको लैंग्वेज के रूप में भी लिखना होगा। ये जो टॉपिक है वो बड़े बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, हालांकि यहाँ से छोटे बनेंगे। जब हम कंडीशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तब छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो उसमें एक लैंग्वेज भी आपको लिखनी होगी। क्या लैंग्वेज लिखनी है कि माना हमारे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश ए और बी पर स्थित है, बिंदु केंद्र इसके O से थीटा कोण और स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इस माइनस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव हम ज्ञात कर लेंगे, उनका बीजगणितीय योग कर देंगे तो हमारे पास में कुल विद्युत विभव आ जाए। तो इस आवेश के कारण से इस बिंदु पर विद्युत विभव, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा के क्यू अपॉन में आर, तो अप्लाई करना है। तो अपन को पता है, आवेश अपन को पता है, बट यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता, ए से पी तक का मान नहीं पता। तो ये जो एपी है वो अपन को निकालना है। चलिए हम पहले इनको कंसीडर तो कर लेते हैं।
एपी क्या चीज है। यहां पर आप ध्यान दें, एपी क्या है। एपी को मैं मान लेता हूं स्मॉल आर के बराबर। एपी को हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल आर के बराबर। स्मॉल आर तो है ये, R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। अपन को चाहिए ए से पी तक के डिस्टेंस। देखिए अपन को क्या चाहिए, R1। R1 है एपी, R1 क्या है, ए से पी तक। अब ये वाली डिस्टेंस हमें स्मॉल आर, ए और थीटा के टर्म्स में चाहिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए से इसको हम आगे बढ़ाकर इसके ऊपर लंब डाल देंगे। पर क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे, तो इससे इसके ऊपर डालेंगे लंब की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ए से पी तक की डिस्टेंस सेम हो जाए। चलिए देखें आप कि यहां से इसको हम पहले आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और फिर यहां से इसके ऊपर लंब डाल देंगे। ठीक है, तो लंब डाल देंगे तो ये कोण हो गया 90 डिग्री, इसको मैं नाम दे देता हूं एम। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब ये जो दूरी है ए से पी तक की और एम से पी तक की, वो लगभग बराबर रहती है। देखो बिल्कुल बराबर तो नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये डिस्टेंस है वो दोनों लगभग बराबर है। देखो ये है 90 डिग्री का कोण, ये कर्ण हो गया। और किसी भी त्रिभुज के अंदर कर्ण किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं हो सकता। आधार और लंब बराबर हो सकते हैं, लेकिन कर्ण किसी त्रिभुजा के अन्य भुजा के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि एपी है वो इनमें से किसी भुजा के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है वो काफी छोटी है, ए से एम है वो काफी छोटा है। इस कारण से एपी को हम लगभग एम पी के बराबर पुट कर सकते हैं। ए से पी तक और एम से पी तक की डिस्टेंस को लगभग बराबर पुट किया जा सकता, हालांकि बिल्कुल बराबर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग बराबर है। एपी को आप क्या लिख सकते हैं, एम पी के इक्वल पुट कर सकते हैं, ये लगभग बराबर है। एम पी को मैं क्या लिख दूं, एम ओ प्लस ओपी, एम ओ प्लस ओपी हम लिख सकते हैं। अब देखिए ओ से पी तक की डिस्टेंस तो हमें पता है, ओपी का मान तो मैं लिख देता हूं आर है। अब ओ एम का मान चाहिए, वैल्यू चाहिए, ओ एम की वैल्यू चाहिए। तो देखो मैं ओ एम की वैल्यू यहां पर आपके लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, cos थीटा से हम ज्ञात करेंगे। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये ए ओ पता है, ओ एम हमें चाहिए। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली जो भुजा है ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में कर्ण है। इस वाले ट्राइंगल के अंदर कौन से त्रिभुज की बात चल रही है, ये त्रिभुज ए ओ एम में चल रही है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण। यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर आधार हो जाएगा ओ एम या एम ओ, कर्ण हो जाएगा यहाँ से ए ओ, यहाँ से ओ एम बराबर या एम ओ बराबर, ए ओ का मान है 1 के बराबर, ए कोस थीटा आ जाए। यहाँ पर इस एम ओ का मान क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा आ जाएगा। R1 की वैल्यू आ चुकी है, R प्लस ए कोस थीटा, इसको दे देता हूं मैं समीकरण 1। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए समझ में। सिमिलर तरीके से हम R2 ज्ञात करना चाहते, सिमिलर तरीके से हम क्या ज्ञात करना है, R2 ज्ञात करना है। R2 किसके इक्वल होगा, B से P तक की डिस्टेंस के बराबर होगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया BP। अब इस बीपी को भी हमें आर और थीटा की टर्म्स में ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी से इसके ऊपर लंब डालेंगे, इसके ऊपर क्या कर दीजिए, लंब डाल दीजिए। तो ये कोण हो गया थीटा, इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं एन। ये थीटा है, तो ये वाली भुजा तो हो गई हमारे पास में लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा हो गई कर्ण। अपन को क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, ये ओ से लेकर एन तक की डिस्टेंस चाहिए, से लेकर एन तक की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये वो भी देखो भी क्लियर हो जाएगा।
देखो पहली मेरी बात सुन लीजिए, R2 इससे पी तक की डिस्टेंस है R2, इससे पी तक की दूरी है R2। अब इससे हमने इसके ऊपर लंब डाला तो n पर जाकर मिला, n से p तक की डिस्टेंस लगभग R2 के बराबर होगी, लगभग BP के बराबर होगी। देखो भाई ये वाली दूरी और यहां से यहां तक की दूरी लगभग बराबर होगी। BP को लगभग में किसके इक्वल पुट कर दूं, NP के इक्वल पुट कर देते हैं। NP ये वाली डिस्टेंस है, तो इस वाली डिस्टेंस में से यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये घटा देंगे तो यही तो बचेगी। तो डिस्टेंस OP में से क्या घटा दीजिए, ON घटा दीजिए, ON घटा देंगे। ON घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, OP का मान तो हमारे पास में पोलर घटा क्या रहे हैं, ON घटा रहे हैं। ON की वैल्यू निकाल देते हैं भाई, ON का मान क्या होगा। देखिए कौन से त्रिभुज में हम देख रहे हैं, त्रिभुज OBN में, OBN में देखो फिर से हम cos थीटा अप्लाई करेंगे। आधार बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार यहां पर क्या होता है, देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो आधार हो गया ON, आधार क्या हो गया ON, कर्ण क्या हो गया OB, तो यहां से ON बराबर आ गया OB cos थीटा। OB का मान कितना है, 1 के बराबर है, तो A cos थीटा आ गया। ON का मान क्या आ गया, A cos थीटा। तो यहां पर हम ON की वैल्यू रख देंगे A cos थीटा, ठीक है। R1 R2 का मान आ चुका है, R1 तथा R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर विभव, फिर आराम से हो जाएगा, फिर मैथमेटिकली कैलकुलेशन रहेगी। देखो क्या होगा, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत विभव, P पर विद्युत विभव, P पर विद्युत विभव को हम V1 से लिख रहे हैं। देखिए क्या होता है, K आवेश का मान है माइनस क्यू, बट्टे में जो डिस्टेंस है वो है R1। इसी फॉर्म में रहने दीजिए, में ही इसको हम रहने देते हैं। तो मैं देता हूं इक्वेशन पर 3। फिर देखिए प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत विभव, P पर विद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर तो विभव, तो ये हमारे पास में आ जाएगा V2 बराबर के बट्टे में। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसका हम भाग लगाएंगे कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज में ले रहे हैं, तो आवेश के कारण से विद्युत विभव, तो आवेश के कारण से विद्युत विभव कितना होता है, ये होता है V A क्यू बट्टे में R है, इसी हम यूज काफी महत्वपूर्ण। तो के क्यू बट्टे में R2 आ जाएगा। क्या आ गई हमारे पास में समीकरण 4। बिंदु P पर कुल विद्युत विभव के लिए हमें क्या कर देना है, इनका बीजगणितीय योग कर देना है। तो क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग। अगले पृष्ठ के ऊपर देखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु पर कुल विद्युत विभव, विभव P पर कुल विद्युत विभव क्या होगा, P बराबर P1 प्लस P2। P1 का मान क्या है,
के माइनस क्यू बट्टे में R1 प्लस के बट्टे में R2। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे के क्यू। यहाँ पर हमारे पास में रह गया 1 में R2 माइनस 1 में R1। ये हमारे पास में आ गया है के क्यू R1 R2 R1 माइनस R2 क्या आ गया। अब R1 और R2 की वैल्यू है वो हमने निकाल ली है, का मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास में के क्यू R1 हमने निकाला था R प्लस 1 कोस थीटा, फिर माइनस R2 हमने निकाला है R माइनस ए कोस थीटा बट्टे में R1 R2 R ए प्लस कोस थीटा और R माइनस ए कोस थीटा। ये हमारे पास में आ बी बराबर देखिए क्या आ जाएगा के। इस नेगेटिव साइन को इससे गुणा कर दिए, चलिए एक पद और बढ़ जाएगा, एक कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये माइनस में, जबकि ये हो जाएगा प्लस में। ये प्लस में, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या आ जाएगा हमारे पास में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया हमने, ये फॉर्मूला यूज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला यूज है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। बी बराबर क्या आ गया के क्यू, आर से आर कट जाएगा, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा क्या हो गया 2a कोस थीटा हो गया बट्टे में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये आ गया। 2 इंटू 2a को हम लिख देंगे p, p बराबर आ गया हमारे पास में के p कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये हमारे पास में आ चुका है। विद्युत द्विध्रुव के कारण से किस पर विद्युत विभव का व्यंजक। मुझे उम्मीद है आप लोग टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए इसमें हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। एक बार मैं फिर से वही फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको हम देखिए, ये इधर तो अदिश राशि है विद्युत विभव, इधर P एक सदिश राशि है। ऐसे कैसे बोल, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर कैसे होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान देंगे कि P वेक्टर और आर कैप तरीके से हम लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो दो सदिश है, उनका अदिश गुणा है तो अदिश राशि आएगी, तो ये v अदिश राशि है। p वेक्टर डॉट आर कैप, तो यहां से इन दोनों के बीच से जब डॉट हटेगा तो cos थीटा लगेगा। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर का मोड b वेक्टर का मोड cos थीटा। यहां से हमारे पास में है p वेक्टर डॉट आर के, p वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा p, आर वेक्टर आर केप का मोड क्या हो जाएगा 1 cos थीटा। यहाँ पर p वेक्टर और आर केप दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। क्या आ गया अपने पास में p cos थीटा।
तो हमने पी कोस थीटा को यही तो लिखा है, ये लिखा है। इस तरीके से आप इसको पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो इसमें हम कुछ कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। देखेंगे आप यहाँ पर, यदि विद्युत द्विध्रुव का जो आकार है वो काफी छोटा हो, एक की वैल्यू काफी छोटी हो, आर बड़ा हो, इस स्थिति में हम वो कंडीशन यहाँ पर रखने जा रहे हैं। यदि यदि आर बड़ा हो ए से, तो आर स्क्वेयर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वेयर। अब देखें, यदि ये काफी बड़ी है तो आर स्क्वेयर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। देखो ऐसा मैंने कोस स्क्वेयर थीटा ऐसे कैसे लगा दिया कि कोस थीटा का मान ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, उसका स्क्वेयर एक हो सकता है, इसके अलावा उसका मान छोटा ही होगा, और छोटी वैल्यू होगी एक से, और उसका स्क्वेयर करेंगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी, उसका मान और भी छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वेयर है वो ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा की तुलना में काफी बड़ा है। अतः हम क्या कर लेंगे, आर स्क्वेयर की तुलना में, आर स्क्वेयर की तुलना में ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा को नगण्य मानकर छोड़, नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मान ली ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। देन हमारे पास में v का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल कर आएगा, ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज में आएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर, के पी कोस थीटा अपॉन आर क्या आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसकी वैल्यू। ये अपने पास में इसका फाइनल सूत्र आ चुका। इसके अंदर भी हम दो कंडीशन करेंगे, विद्युत विभव की अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो देखिए हमारी जो पहली स्थिति है, स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति हमें क्या कहती है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, विद्युत अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव का मतलब है थीटा बराबर 0, थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। उसको आप थोड़ा समझें इस डायग्राम के जरिए, इसके जरिए, यदि ये थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो ये बिंदु P यहां से होता होता यहां आ जाएगा, बिंदु P यहां आने का मतलब थीटा बराबर 0 या विद्युत की अक्ष पर बिंदु P आ जाएगा। P कहाँ आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री रख दीजिए, हमारे पास में क्या है, v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर कॉस जी का जो मान होता है विद्यार्थियों 1 होता है, तो v बराबर क्या आ गया अपने पास में, के पी अपॉन आर क्या आ गया, क्लियर, p बराबर के पी अपॉन आर स्क्वेयर, p बराबर के पी अपॉन आर स्क्वेयर हमें प्राप्त चुका है। दूसरी स्थिति देखें, स्थिति सेकंड, सेकंड स्थिति देखें, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, निरक्ष पर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी, थीटा का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है, यही अपने पास में फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के अंदर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे,
cos 90 का मान होता है जी, cos थीटा 90 की वैल्यू होती है जी। p बराबर क्या आ जाएगा, के p cos 90 बट्टे में आर स्क्वेयर बराबर जी। p बराबर आ चुका है जी, बराबर कितना आ चुका है, तो आ चुका है 0 आ चुका। ठीक है, विद्युत ध्रुव की अक्ष निरक्ष पर हमने विभव का व्यंजक लिख लिया है। यहाँ पर आपको छोटा मोटा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत ध्रुव की निरक्ष पर विद्युत का मान कितना होता है, होता है 0 के बराबर होता है। अक्ष पर कितना होता है, केपी पॉन में आर स्क्वेयर होता है। ये यहाँ से छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर जरूर देखेंगे। चलिए देखेंगे कि एक बिंदु, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा उन्हीं पर ही आधारित, कि बिंदु 0 0 माइनस से तथा 0 प्लस से पर दो आवेश क्रमशः माइनस तथा प्लस क्यू स्थित है। बिंदु जेड अक्स वाई 0 पर स्थिर विद्युत का। एक बार हमें इनको समझना होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे निर्मित करना होगा। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारे पास में है हमारी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ये इनका मूल आवेश कहाँ मौजूद, माइनस से प्लस से। इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाएंगे, ये दूरी बढ़ाएंगे तो वहां पर हमारे पास में मिलेगा ये वाला जो पॉइंट है। यहाँ पर जो आवेश है वो है माइनस, और इस बिंदु का निर्देशांक है जी माइनस ए। तो प्लस में जेड एक्सिस इधर है, माइनस में जेड एक्सिस इधर होगी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे, इससे जस्ट इतनी ही दूरी ऊपर कहाँ चलनी है अपन को, ऊपर चलनी है। ऊपर चलेंगे लगभग यहाँ पर हमारे पास में क्या है, के प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, इसके निर्देशांक हैं जी प्लस ए, तो प्लस ए। ठीक है, अब हमारे को देखो क्या कहा गया है, एक तो इस बिंदु पर जी जेड तो 0 तो यही हो गया, एक्स एक्सिस पर 0 है, वाई एक्सिस पर 0 है। अब जेड एक्सिस पर अपन को जेड डिस्टेंस चलनी है, वो जेड यहाँ हो सकता है, वो जेड यहाँ पर भी सकता है। तो ये वाला पॉइंट है पी, जहां पर हमारे को है, इसको मैं नाम देता हूँ पी। तो इस पर हमारे को ज्ञात करना है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं जी तो जेड, तो जेड इसके कोऑर्डिनेट। इसके मूल बिंदु से ये बिंदु पी की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक हो गई है जेड, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है, जेड हो गई। ठीक है, बिंदु पी पर विद्युत को कितना होगा, सबसे पहले आप देखें ए पार्ट में, यहाँ पर स्मॉल आर की जगह जेड है, स्मॉल आर की जगह कितना है, जेड है। आर का जो मान है वो कितना है, जेड है। तो आपके पास में खुला है बराबर, तो हमारे पास में है के थीटा अपॉन आर के, यहीं पर हम पुट करेंगे देखो cos थीटा, तो cos तो 0 है और r की जगह है जेड, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास में ये आ जाएगा के पी बट्टे में जेड, के पी बट्टे में जेड स्क्वायर। बी पार्ट में आप देखें, बी पार्ट में क्या है, पॉइंट है एक्स वाई जी, एक्स वाई, और अब एक्स वाई 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स दूरी चलनी है। ठीक है, जैसे ये हो गई,
वाई एक्सिस के ऊपर आपको वाई दूरी चलनी है, ये हो गई है ना। अब जेड एक्सिस पर आपको चलना ही नहीं है, चलना ही नहीं है, तो आप यहां से डायग्राम को थोड़ा समझें। क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई और जी, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ तक वाई है, ये वाली डिस्टेंस अपन को देखनी है। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, मैं नाम दे देता हूँ आर, नाम दे देते हैं आर तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ये हमारे पास में ओपन आर तक की डिस्टेंस आ गई है। तो ये वैसे तो क्लियर हो गया कि निरक्ष पर है, ये जो बिंदु आर है वो इसकी निरक्ष पर मौजूद है, ये तो ऐसे है। और बिंदु पी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से यहाँ पर है, ये निरक्ष पर हो गया। और निरक्ष पर विद्युत विभव कितना है, बिंदु आर कहाँ मौजूद है, बिंदु आर विद्युत ध्रुव की निरक्ष पर है, विद्युत ध्रुव की निरक्ष पर स्थित है, निरक्ष पर स्थित है। अतः विद्युत विभव कितना होगा, P बराबर होगा G की वैल्यू कितनी होगी, के इक्वल होगी, के इक्वल। इस क्वेश्चन के अंदर दो जगह विद्युत विभव पूछा था, दोनों जगह आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।